प्यार में पड़कर लोग किसी भी हद तक गुजर जाते हैं। कभी कभी ये कुछ ऐसा काम कर देते हैं जिससे पूरी इंसानियत ही शर्मसार हो जाती है। ऐसे ही एक केस एमपी के पिपरिया में हुआ, जहां एक बेटी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर ही अपने पिता और अपने 9 साल के छोटे से भाई की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। इतना ही नहीं, कत्ल करने के बाद उन्होंने पुलिस को इस तरह घुमाया कि पुलिस भी हैरान रह गई। तो आखिर क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। Hey everyone, welcome back to the another video. I am Bhavna and you are watching Bhavna Clips. 16 साल की काव्या ने एमपी के पिपरिया में रहने वाली अपनी चचेरी बहन मुस्कान को व्हाट्सएप पर एक वॉइस नोट भेजा। मुस्कान जल्दी जबलपुरा पापड़, तनुज को मुकुल ने मार दिया है। मुस्कान जल्दी जबलपुरा पापड़, तनुज को मुकुल ने मार दिया है। इसमें काव्या कह रही है कि मुकुल ने उसके भाई और पापा को मार दिया है, लेकिन मुस्कान ने ये वॉइस नोट 5 घंटे बाद सुना था। इस तरह का मैसेज सुनकर कोई भी शख्स घबरा जाएगा और यही मुस्कान के साथ भी हुआ। उसने इस मैसेज को फौरन अपने पापा को सुनाया। अपने भाई और भतीजे की हत्या की खबर सुनकर उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, जिसके बाद उन्हें पिपरिया पहुंचने में 3 से 4 घंटे का समय लगने वाला था, क्योंकि पिपरिया और जबलपुर के बीच 230 किलोमीटर की दूरी है, जिस वजह से चाह कर भी वो 3 से 4 घंटे से पहले वहाँ नहीं पहुँच सकते थे। इसलिए उन्होंने जबलपुर में रहने वाले अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करके इसकी खबर दी। लगभग 3 बजे जबलपुर पुलिस रेलवे मिलेनियम कॉलोनी में काव्या के घर पहुंची। घर के अंदर का नज़ारा काफ़ी भयानक था। काव्या के पिता की बॉडी पॉलीथीन से लिपटी हुई किचन में पड़ी हुई थी और वहीं पूरे घर की छानबीन करने के बावजूद भी पुलिस को काव्या के छोटे भाई तनिष्क का कोई भी सुराग नहीं मिला। तभी एक पुलिस वाले की नज़र रेफ्रिजरेटर के हैंडल पर पड़ी। गौर से देखने पर उसमें खून लगा हुआ था। पुलिस वालों को शक हुआ। मन में डर लिए उन्होंने उस रेफ्रिजरेटर को खोला तो उनका डर हकीकत में बदल चुका था। तनिष्क की बॉडी कंबल से लिपटी हुई फ्रिज के अंदर थी। बॉडीज की कंडीशन बता रही थी कि इन दोनों को बड़ी बेरहमी से मारा गया है और जिसने भी इस अपराध को अंजाम दिया है उसके सर पर खून सवार होगा। एक ऐसा हैवान जिसने 9 साल के बच्चे को भी नहीं बख्शा था। इन दोनों की मौत से पूरे परिवार में हाहाकार मच गया था, क्योंकि अभी माँ को गुजरे 1 साल भी नहीं हुआ था और अब परिवार के 2 लोग और जा चुके थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि अपने पिता और भाई की खबर देने वाली काव्या आखिर कहाँ है। और तो और काव्या ने उस वॉइस नोट में जिस मुकुल नाम का जिक्र किया था और उसे खूनी बताया था, आखिर ये मुकुल कौन था। पुलिस ने जब इस नाम के बारे में छानबीन करना शुरू किया तो उन्हें पता चला कि 20 साल का मुकुल उसी मोहल्ले में रहता था। मुकुल को राजकुमार की बेटी काव्या की किडनैपिंग और रेप की रिपोर्ट के बेसिस पर पुलिस ने पोस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था। ये घटना 6 महीने पहले सितंबर 2023 की है। उस वक्त काव्या 15 साल की थी। अगर मुकुल जेल में था तो काव्या ने उसका नाम क्यों लिया। अब पुलिस के सामने पहला सवाल ये था कि कहीं काव्या के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। पुलिस ने घर के आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी। फुटेज में उन्हें एक ऐसी चीज़ दिखाई दी जिसे देखकर हर कोई हैरान हो गया। घटना के दिन दोपहर 12:30 बजे मुकुल अपनी स्कूटी से कॉलोनी के बाहर निकलते हुए दिखाई दिया और उसके कुछ सेकंड बाद ही काव्या भी बाहर जाते हुए दिखाई देती है। इस फुटेज ने कई सवाल खड़े कर दिए थे। पहला, मुकुल आखिर जेल में था तो बाहर कैसे आया? और दूसरा, काव्या मुकुल के पीछे पीछे क्यों गई, जबकि मुकुल के ऊपर काव्या की ही किडनैपिंग और रेप का केस दर्ज था। इन सवालों के जवाब के लिए पुलिस ने जब मुकुल की केस हिस्ट्री निकाली तो सारी बात पुलिस के सामने आई। पुलिस को पता चला कि मुकुल और काव्या रिलेशनशिप में थे और सितंबर 2023 में दोनों भागकर भोपाल चले गए थे। लेकिन काव्या के पिता की कंप्लेन पर पुलिस इन दोनों को पकड़कर वापस जबलपुर ले आती है। काव्या के नाराज पिता मुकुल को जेल भिजवा देते हैं, लेकिन ट्रायल के वक्त काव्या अपने पिता के लिए जाकर बयान देती है कि वो अपनी मर्जी से मुकुल के साथ गई थी और उसके साथ मुकुल ने कुछ भी गलत नहीं किया। काव्या के दिए हुए इस बयान के आधार पर पुलिस मुकुल को रिहा कर देती है। अब पुलिस के सामने सब कुछ क्लियर था। इन्वेस्टिगेशन जब शुरू हुई तो मुकुल और काव्या जबलपुर रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिए। ये दोनों प्लेटफॉर्म नंबर 1 से घुसते दिखाई दिए, लेकिन सिर्फ 10-15 मिनट बाद इन्हें प्लेटफॉर्म नंबर 3 से निकलते हुए देखा गया। एक्चुअली में इन दोनों ने ये ड्रामा पुलिस को चकमा देने के लिए रचा था। पुलिस अब समझ चुकी थी कि भले ये दोनों कम उम्र के थे, लेकिन दिमाग शातिर अपराधी जैसा था। इसके बाद ये दोनों बस स्टैंड की फुटेज में दिखाई दिए। जांच करने पर पता चला
कि ये दोनों कटनी जाने वाली बस में चढ़े थे, लेकिन ये दोनों इतने शातिर थे कि महज 90 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए इन्होंने कई बसेस बदली, जिससे कोई भी इनकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता न लगा पाए। पुलिस की टीम जब तक कटनी पहुंची, ये लोग वहां से भी जा चुके थे, लेकिन कहाँ इसका पता नहीं चल पा रहा था। दोनों के मोबाइल नंबर सर्वेलेंस पर लगे होने के बावजूद भी उनकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि वो इंटरनेट के लिए पब्लिक वाईफाई का यूज़ कर रहे थे। पब्लिक वाईफाई का यूज़ करके मुकुल जैसे ही अपना इंटरनेट ऑन करता था, फिर कोई ट्रांजैक्शन करता तो इन्फॉर्मेशन उस पब्लिक वाईफाई के डोमेन की चली जाती थी, ना कि उनके मोबाइल फ़ोन की। इन सब की वजह से पुलिस को किसी भी तरह का डिजिटल फुटप्रिंट नहीं मिल पा रहा था। अभी तक काव्या के फादर और भाई की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई थी। पिता के सर पर किसी भारी हथियार से 10 बार वार किया गया था, जिससे उनका स्कल पूरी तरह डैमेज हो गया था। यही तनिष्क के सर पर 6 बार वार किया गया था और उसे कंबल में लपेटकर फ्रिज में रख दिया था। रिपोर्ट में ये भी पता चला कि तनिष्क की मौत तुरंत नहीं हुई थी, उसने रेफ्रिजरेटर के अंदर दम तोड़ा था। पुलिस को पास के एरिया की एक और सीसीटीवी फुटेज मिली, जिसमें मुकुल 15 मार्च की सुबह 3 बजे हाथ में ग्लव्स पहने घूम रहा था। इसी फुटेज में ये एक हाथ में पॉलिथीन और बैग लेकर काव्या के घर जाता हुआ दिखाई दे रहा था। पुलिस ने खुलासा किया कि मुकुल पॉलिथीन में गैस कटर और हथियार लेकर गया था। पुलिस जब मुकुल के घर पर दबिश डालती है तो उन्हें सिर्फ उसका बड़ा भाई मिलता है। भाई ने बताया कि जेल से बाहर आने के बाद मुकुल के नेचर में अनयूजुअल चेंजेस आ गए थे। ये पहले जैसा नहीं था, सबसे बदतमीजी से बात करता था और हमेशा गुस्से में रहता था। वो पूरा पूरा दिन टॉलीवुड की क्राइम थ्रिलर मूवी देखता रहता था। घर की तलाशी लेने पर पता चला कि मुकुल अपनी सारी मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेकर चला गया था, यानी ये प्लानिंग उसने पहले ही कर रखी थी। फाइनली पुलिस को एक इम्पॉर्टेंट लीड मिलती है। काव्या एक रेस्टोरेंट में पेटीएम से खाने का बिल पे करती है। ये रेस्टोरेंट पुणे में था। पुणे की लोकल पुलिस को तुरंत अलर्ट किया गया और वहाँ से एक टीम रेस्टोरेंट के लिए निकली, लेकिन इस बार भी हर बार की तरह जब तक पुलिस की टीम वहाँ तक पहुँची, वो लोग वहाँ से जा चुके थे। अब पुलिस को इन दोनों की लोकेशन तो पता लग ही रही थी, लेकिन ये हर 6 से 8 घंटे में अपनी जगह बदल रहे थे। हैरान करने वाली बात तो ये थी कि एक महीने में ये 7 राज्य और 9 शहर बदल चुके थे। ये बस और ट्रेन से ही नहीं, बल्कि फ़्लाइट से भी ट्रैवल कर रहे थे। कटनी, पुणे, विशाखापट्टनम, गोवा, मुंबई होते हुए उनकी लास्ट लोकेशन कर्नाटक के गुलबर्गा में मिली थी। 8 पुलिस की टीम, 35 से ज़्यादा पुलिसकर्मी और लोकल इंटेलिजेंस की टीम उनके पीछे लगी हुई थी। असल में दोनों पिछले 75 दिनों से पुलिस से भागते भागते थक चुके थे। उनके पैसे भी खत्म हो चुके थे। इत्तेफाक से दोनों को 29 मई को लोगों ने हरिद्वार के एक हॉस्पिटल में पहचान लिया था, जहां पर पुलिस ने वांटेड के पोस्टर्स लगा रखे थे। इसके बाद लोगों ने लड़की को तो रोक लिया, जिसे पुलिस के हवाले कर दिया गया, लेकिन मुकुल वहां से भागने में कामयाब हो गया। पर अपनी गर्लफ्रेंड के पकड़े जाने के 2 दिन बाद मुकुल ने आधी रात को जबलपुर के ही सिविल लाइन थाने में सरेंडर कर दिया। 77 डेज तक पुलिस को भगा भगा कर दिन में तारे दिखा देने वाले मुकुल सिंह ने 30 और 31 मई की रात के 11:15 बजे थाने में सरेंडर किया। उसे देखकर पुलिस वालों को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। चेहरे पर कपड़ा होने की वजह से पुलिस तो अपने इस मोस्ट वांटेड मुजरिम को भी पहचान नहीं पाई, लेकिन मुकुल ने खुद ही अपने चेहरे से कपड़ा हटाते हुए कहा, मैं मुकुल सिंह हूँ। वही मुकुल सिंह जिसने मिलेनियम कॉलोनी में राजकुमार और तनिष्क का मर्डर किया था। आधी रात को ही मुकुल को अरेस्ट करके उससे इंटेरोगेशन की शुरुआत हो गई। पूछताछ में मुकुल ने बताया कि काव्या के घर वाले दोनों को मिलने जुलने से रोकते थे और कुछ महीने पहले राजकुमार ने अपनी बेटी के साथ मुकुल को देखकर उसके खिलाफ रेप का केस दर्ज करवाकर उसे जेल भिजवा दिया था। इसके बाद से मुकुल बदले की आग में जल रहा था। उसने जेल में रहते हुए ही 5 लोगों के कत्ल की प्लानिंग कर ली थी, क्योंकि उसे लगता था कि ये 5 लोग उसे जेल भिजवाने के लिए जिम्मेदार हैं। इनमें सबसे पहला नाम तो काव्या के पिता राजकुमार का ही था। दूसरा नाम इसकी गर्लफ्रेंड का ही था, क्योंकि तब मुकुल को लगता था कि गर्लफ्रेंड भी घर वालों से मिली हुई है। तीसरा नाम उनके एक महिला रिश्तेदार का था, जो इन दोनों के रिश्ते का विरोध करती थी। चौथा नाम एक पड़ोसी का था, जो उन्हें टोका टोकी करता था। और 5वां नाम उस पुलिस अफसर लड़की का था, जो केस की जांच कर रही थी। मुकुल को लगता था कि लेडी पुलिस ऑफिसर उसे जानबूझकर फंसा रही है। मुकुल के अरेस्ट के बाद तलाशी के दौरान मुकुल सिंह के सीने पर 5 सर वाले एक शैतान का टैटू नजर आया। पुलिस ने जब इस टैटू को लेकर उससे सवाल पूछा तो उसने कहा कि ये टैटू असल में उसे उसके बदले
और टारगेट की याद दिलाने के लिए था, जो उसने जेल से बाहर आने पर सीने में गुदवा लिया था। इस टैटू के शैतान के 5 सर हैं। वो 5 सर उसे भी 5 लोगों की जान लेने की याद दिलाते रहते हैं। मुकुल ने जेल में रहते हुए ही 5 मर्डर्स की प्लानिंग कर ली थी। इनमें गर्लफ्रेंड का नाम भी था, लेकिन बाहर आने के बाद उसकी फिर से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बातचीत चालू हो गई। तब उसने उसका नाम लिस्ट से हटा दिया। इधर गर्लफ्रेंड खुद भी अपने घर वालों से छुटकारा चाहती थी, तो वो भी मुकुल के साथ मिल गई थी और अपने पिता के साथ साथ घर की पल पल की खबर देती थी। उसने कत्ल में अपने बॉयफ्रेंड का भी साथ दिया। यहाँ तक कि कत्ल के बाद ये लाशों के टुकड़े कर उन्हें ठिकाने लगाना चाहते थे, लेकिन ये ना हो सका। इससे पहले ही इन दोनों को घर से भागना पड़ गया। पूछताछ में पता चला कि मर्डर वाले दिन पिता पर हमला होते ही तनिष्क कातिल के पैरों से लिपटकर उसको बचाने की कोशिश करने लगा, जिस पर मुकुल ने उसके भी सर और गर्दन पर एक के बाद एक कई वार कर दिए और उसकी भी जान ले ली। पर फाइनली 77 दिन बाद ही सही, पुलिस के लिए ये केस पूरी तरीके से क्रैक हो चुका है और कानून के मुताबिक इनको सजा भी होगी। हर दिन कोई ना कोई अपराध किसी न किसी रिश्ते को शर्मसार करता ही रहता है। इस केस में भी पिता बेटी और भाई बहन के रिश्ते कांच की इमारत की तरह ढह गए। सिर्फ 16 साल की उम्र में एक बेटी ने अपनों को इस अंजाम तक पहुंचा दिया। ये ख्याल सोच कर भी डराता है कि हम जिसको अपना समझ रहे हैं, क्या वो सच में हमारे हैं भी। आपके क्या व्यूज़ हैं इस पूरे केस को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में किसी नई केस के साथ।